estimation of phosphorus, a known mass of organic compound is heated with fuming nitric acid, whereupon phosphorus present in organic compound या in compound is oxidized to phosphoric acid. It is precipitated as ammonium phosphomolybdate by adding ammonia and ammonium molybdate. एक मेथड तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जो मेथड यूज होता है तो उसमें क्या किया जाता है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बन जाएगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड बन जाएगा. नेक्स्ट इसकी रिएक्शन होती है H3PO4 की रिएक्शन अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ. ठीक है, अमोनियम NH4 MO मॉलिब्डेट MOO4 इसके साथ, जिससे क्या फॉर्म होता है, बैलेंस रिएक्शन उधर देखी थी अपन ने, इससे क्या फॉर्म होता है, अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट NH4 3PO4.12 MOO3 अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट फॉर्म होता है. ठीक है, इसका अगर तुम्हें मास पता है तो तुम फास्फोरस का मास फाइंड कर सकते हो. इसका मॉलिक्यूलर वेट है 1877. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मास अगर है x ग्राम, तो यहाँ पे मास ऑफ सल्फर क्या आएगा, फास्फोरस क्या आएगा, इसके मोल्स आएंगे, इसका मास डिवाइडेड बाय 1877, ये आगे इसके मोल्स, फास्फोरस के भी इतने ही मोल है, इनटू क्या करूँगा मैं 31, तो ये आ गया मास ऑफ फास्फोरस. फास्फोरस का मास पता है तो उससे तुम परसेंटेज फाइंड कर सकते हो. ठीक है, यह सेकेंड मेथड है. इसमें अल्टरनेटिवली phosphoric acid may be precipitated as magnesium ammonium phosphate by adding magnesia mixture which on ignition sealed Mg2P2O7. नेक्स्ट मेथड ये है, फॉस्फोरिक एसिड को ट्रीट किया जाता है, H3PO4 इज ट्रीटेड विथ मैग्नेशिया मिक्सचर. मैग्नेशिया मिक्सचर के साथ इसको ट्रीट किया जाता है. मैग्नेशिया मिक्सचर में मेनली होता है अमोनियम क्लोराइड होता है, नेक्स्ट मैग्नेशियम सल्फेट होता है और अमोनिया होता है. ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट में. इनिशियली ये कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट. फॉस्फेट पे -3 चार्ज, Mg पे +2, अमोनिया पे +1. ठीक है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट. इसको अगर हीट करते हो ऑन इग्निशन, इट गिव्स Mg2P2O7. मैग्नीशियम डाइफॉस्फेट या मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट इस कंपाउंड का नेम है. मैग्नीशियम, ये जो आयन आता है P2O7 पे -4 चार्ज होगा, ये डाइफॉस्फेट या पायरोफॉस्फेट आयन है. ठीक है, पायरोफॉस्फेट या फिर डाइफॉस्फेट. क्या फॉर्म हुआ यहाँ से, ये फॉर्म हो गया. इसका अगर मुझे मास पता है तो मैं फास्फोरस का मास फाइंड कर सकता हूँ. इसका अगर मास है y, इसका अगर तुम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करोगे तो ये आता है 222. तो यहाँ पे फास्फोरस का मास कितना होगा, मास ऑफ फास्फोरस अगर फाइंड करना है, इसके मोल्स आ जाएंगे, गिवन मास y ग्राम डिवाइडेड बाय कितना आएगा 222, इतने आ गए इसके मोल्स. फास्फोरस के मोल्स क्या होंगे 2 टाइम्स, तो इनटू आ जाएगा इधर 2, और मास के लिए इनटू क्या आ जाएगा 31. ठीक है, तो इससे तुम फास्फोरस का मास फाइंड कर सकते हो, या सिंपली ऐसे भी कर सकते हो. Mg2P2O7 का 222 ग्राम है, तो उससे बनता है 2 फास्फोरस, मतलब कितना बनेगा 62 ग्राम. ऐसे यूनिटरी मेथड से भी फास्फोरस का मास फाइंड कर सकते हो. ठीक है,
फास्फोरस का मास इस दोनों मेथड से आ सकता है। बस इसका मॉलिक्यूलर वेट याद रखो 1877, इसका तो तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस वे में फास्फोरस का मास आ जाएगा, ठीक है। फिर परसेंटेज भी फाइंड करना होगा। क्वेश्चन लिखो, 80 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन हीटिंग विथ HNO3 gives H3PO4 which is treated with magnesia mixture on heating, gives H3PO4 which is treated with magnesia mixture followed by ignition, treated with magnesia mixture followed by ignition gives 111 gram magnesium pyrophosphate, which gives on ignition gives 111 gram magnesium pyrophosphate. Find percentage of phosphorus in organic compound. 80 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें से ना ये फॉर्म हुआ कितना, इतना, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे गिवन मास 111 ग्राम डिवाइडेड बाय 222, इसका आया 0.5 मोल। तो फास्फोरस का कितना आएगा, 1 मोल फास्फोरस आ जाएगा। 1 मोल में 2 मोल फास्फोरस, हाफ मोल में 1 मोल फास्फोरस आ गया। 1 मोल फास्फोरस का मास कितना है, 31 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इक्वल टू मास ऑफ फास्फोरस बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, तो ये आएगा 31 इंटू 5/4, कितने आ रही है वैल्यू, 38.75%, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है एस्टिमेशन मेथड, या नेक्स्ट है अपने पास एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज एस्टिमेट करने के लिए जनरली बाकी सब एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड किया जाता है, और बचा हुआ परसेंटेज किसका होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में है कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करूँगा, कार्बन का परसेंटेज फाइंड करूँगा, हाइड्रोजन का, रिमेनिंग परसेंटेज किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो जनरली यही मेथड यूज होता है। नेक्स्ट और एक मेथड है, अ डेफिनेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डीकम्पोज्ड बाय हीटिंग इन अ स्ट्रीम ऑफ नाइट्रोजन गैस। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया जाता है नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में। द मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कंटेनिंग ऑक्सीजन इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक व्हेन all the oxygen is converted into carbon monoxide. Next, this mixture is passed through warm iodine pentoxide I2O5 when carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide producing iodine. ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो क्या होगा, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, साथ में बन जाएगा, कुछ आएंगे प्रोडक्ट्स और साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन, या फिर जो भी गैसेस प्रोडक्ट आ रहे हैं सबको पास किया जाता है। ये O2 जो है, रेड हॉट कोक, रेड हॉट कोक मतलब क्या है, कार्बन ही है ये, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस रेड हॉट कोक के साथ रिएक्ट होता है और बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट किया जाता है आयोडीन पेंटॉक्साइड के साथ, तो नेक्स्ट रिएक्शन होगी I2O5 प्लस 5CO गिव्स I2 प्लस 5CO2, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें अगर 1 मोल O2 है तो 2 मोल CO फॉर्म होंगे। 2 मोल अगर CO है, इसके अगर 2 मोल CO है तो CO2 भी कितने फॉर्म होंगे, 2 मोल CO2 फॉर्म होंगे। तो ये CO2 का फाइनल अमाउंट पता होगा या फिर आयोडीन का अमाउंट पता होगा, जिससे तुम्हें
O2 का अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली ये लॉजिक यूज कर सकते हो, 2 मोल CO2 से बन रहा है 1 मोल O2, या 88 ग्राम CO2 से फॉर्म होगा 32 ग्राम ऑक्सीजन। इसका यूज करके यहाँ पे अगर CO2 का अमाउंट गिवन है तो उससे तुम ऑक्सीजन का अमाउंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। I2 का भी अगर अमाउंट गिवन है तो इधर ये फाइंड करो, इससे ये फाइंड करो, ठीक है। ऑन मेकिंग द अमाउंट ऑफ CO प्रोड्यूस्ड, फाइनली ये लिया है 88 ग्राम ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड इफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, ठीक है। इसका यूज करो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस्ड, आयोडीन के अमाउंट से भी ये अमाउंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंटली द एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स in an organic compound is carried out by using micro quantities of substances and automatic experimental techniques. The elements carbon, hydrogen and nitrogen present in an organic compound are determined by an apparatus known as CHN elemental analyzer. Carbon CHN कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एलिमेंटल एनालाइजर का यूज करके डायरेक्टली इसका अमाउंट फाइंड किया जा सकता है, परसेंटेज। द एनालाइजर रिक्वायर्स ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस 1 to 3 milligram and displays the values on a screen within a short time. A detailed discussion of such methods is beyond the scope of दिस बुक, ठीक है। NCERT के ये सब बाहर है, ठीक है।